बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट है कि शो दैट द इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स with all non-zero diagonal elements is a diagonal matrix। यानी इसमें दो तीन चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं और उन्हीं को सामने रखते हुए हमने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। फर्स्ट है कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे और हम ये वेरीफाई करेंगे कि अगर उसका इन्वर्स ले लिया जाए तो अगेन रिजल्ट जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही हमें मिलेगा। ये हमने वेरीफाई करना है। उसके सोल्यूशन के लिए हमने कंसिडर कर लिया मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, उसमें नंबर ऑफ रोज भी n ही है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। और चूंकि वो डायगोनल एलिमेंट्स है इसलिए डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होंगे और अदर देन डायगोनल तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे। यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। इसलिए हमने भी इसमें तमाम एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो कंसिडर कर लिए और इन तमाम एलिमेंट्स को नॉन जीरो बताने के लिए जस्ट हम लिखेंगे ए आई आई नॉट इक्वल टू जीरो। ए आई आई का मतलब जिनके इंडिसेस सेम है, तो आप देख सकते हैं A11 है, A22 है और AN सो ऑन इसी तरह। तो ये तमाम एलिमेंट जिनके इंडिसेस सेम हैं उनको जनरली आप AI से डिनोट कर दें और आई की वेरिएशन इसमें जो है वो n तक है क्योंकि इसका ऑर्डर n है इस मैट्रिक्स का, इसलिए नंबर ऑफ रोज भी इसमें n होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें n ही होंगे। हम कंसिडर कर लेते हैं एक और मैट्रिक्स B है हमारे पास। चूंकि हमें पता है कि इनवर्स निकालने के लिए अगर आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हम एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स बी ले लेते हैं और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। लेट बी इज इक्वल टू B11 1 2 1 एंड सो ऑन एंड 2 1 2 2 सो ऑन 2n तक एंड नीचे भी इसी तरह नंबर ऑफ रोज भी बढ़ती जाएंगी और इसका ऑर्डर भी हमने सेम लिया है जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का था, n क्रॉस n। बी दी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, हमने सपोज कर लिया कि ये जो मैट्रिक्स बी है ये ए का इनवर्स है। अगर ये ए का इनवर्स है तो डेफिनेटली जब आप ए इंटू बी करेंगे या बी इंटू ए करेंगे तो वहां पे आपको आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन ही मिलेगी। अब ये प्रोडक्ट जो है, ये जो रिजल्ट है कि ए इंटू बी जो है ये इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, इस रिजल्ट को हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैट्रिक्स से ये रिजल्ट हमारे पास था ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए आपके पास कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है और बी उसका इनवर्स है तो डेफिनेटली उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी ही बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए लिख लिया इंटू मैट्रिक्स बी लिख लिया विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हम इस प्रोडक्ट को परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट अगर हम देखें तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की उसको आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस A11 इंटू B11, तो ये इनका प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद चूंकि तमाम एलिमेंट्स फर्स्ट रो के जीरो हैं तो जब आप जीरो को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, थर्ड जीरो को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें अगेन जीरो और सो ऑन, जीरो को लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएंगे। और जीरो को अगर आप A11 B11 में ऐड कर भी देंगे तो फिर भी वो A11 B11 ही रहेगा। इसी तरह फर्स्ट रो को अब आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरह ही फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो वो A11 इंटू B12 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड एलिमेंट इसका जीरो है तो यहाँ पे जब सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा आंसर जीरो आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट भी जीरो है फर्स्ट रो का, तो वो जब इस कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी आंसर जीरो देगा।
और लास्ट एलिमेंट जो कि 0 है वो भी जब लास्ट से मिलेगा तो उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट में भी हमें सिर्फ फर्स्ट 2 एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वही हासिल होगा। इसी तरह फिर आप चलते चलते इस फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी सेम। फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बाकी चूंकि ये सारे एलिमेंट 0 हैं तो ये जब जिस जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट उसका 0 बनता जाएगा। इसलिए इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो जस्ट यही आपके पास नॉन जीरो आएगा, A11 इंटू B1n। इसी तरह फिर सेकेंड रो को कंसिडर करेंगे। जब सेकंड रो को कंसिडर करके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट सेकंड से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर हमें मिलेगा, वही आंसर आप लिखेंगे A22 इंटू A21 और बाकी तमाम एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसी तरह आप इसको फिर सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी ये सेकंड एलिमेंट का प्रोडक्ट आपके पास आएगा A22 इंटू B22 सो ऑन। इसी तरह हम चलते जाएंगे और इस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये प्रोडक्ट एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आपके पास कोई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो और अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास दो मैट्रिसेस हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन दोनों का प्रोडक्ट निकालें और उन दोनों के प्रोडक्ट को आप सिंगल मैट्रिक्स में तब्दील कर लें। और जब आप उसको तब्दील कर चुके होंगे देन आप उनका कंपैरिजन करेंगे। और अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल हो गया, इट मींस AI इंटू BII इज इक्वल टू 1 फॉर आई की वेरिएशन हमें पता है n तक है 1 से लेकर। और इसी तरह अगर इसी बात को अगर सामने रखें कि दो चीजों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ रहा है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इट मींस वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जैसे अगर आपके पास 3 इंटू 1/3 है तो डेफिनेटली ये 1 के इक्वल आता है, तो 3 और 1/3 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। सेम यही बात यहाँ पे है, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है तो इट मींस जो फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स है वो सेकंड होगा और जो सेकंड एलिमेंट का इनवर्स होगा वो फर्स्ट होगा। तो यहाँ से पता ये चला कि BII जो है ये इक्वल है AII के इनवर्स के, और I की वेरिएशन अंडरस्टूड है कि वो n तक होगी। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर, ये है अगर आपके पास जिनके इंडिसेस सेम है, जैसे ये वाला एलिमेंट है ये डायगोनल का एलिमेंट है, सो ऑन यहाँ पे डायगोनल का एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट आएगा और चलते चलते ये आएगा। ये जिनके इंडिसेस सेम है ना, इनके कंपैरिजन अगर आप करें तो A11 B11 भी 1 के इक्वल है, A22 B22 भी 1 के इक्वल है, इसी तरह आगे भी 1 के इक्वल आएंगे और लास्ट वाला एलिमेंट भी 1 के इक्वल है। तो इन जर्नल अगर आप इन सब का कंपैरिजन करना है तो आप जर्नल फॉर्म में इंडेक्स लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 या NN की बजाय आप I इंडेक्स जो है वो लिख लेंगे। तो यहाँ से इन डायगोनल एलिमेंट्स की जर्नल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप इस फॉर्म में करेंगे, AII इंटू BII इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 के इक्वल है। और अगर ये 1 के इक्वल है तो यहाँ से पता चल गया कि जो AII का इनवर्स है वो BII है। अब दो ही तरह के बेसिकली एलिमेंट्स हमारे पास थे, एक जो थे जिनके इंडिसेस सेम थे जैसे ये डायगोनल के एलिमेंट है, और दूसरे हैं जिनके इंडिसेस सेम नहीं है। वो कौन से हैं अगर हम देखें तो जैसे ये एलिमेंट है A11 इंटू B12, फिर इसी तरह ये एलिमेंट है A11 इंटू BIN, इसी तरह ये एलिमेंट है A22 B21 और ये एलिमेंट आपके सामने है A22 B2N। इसी तरह ये एलिमेंट है, फिर ये एलिमेंट्स हैं। अब इन तमाम एलिमेंट्स में जो काबिल गौर बात है वो ये है कि अगर आप देखें तो ए के इंडिसेस जो है ना वो सेम आ रहे हैं। जैसे ये देखें ना, अगर ए का फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 1 है तो सेकंड भी 1 है, यहाँ पे भी ए का फर्स्ट इंडेक्स 1 है तो सेकंड भी 1 है। आप यहाँ पे देख लें ए का फर्स्ट इंडेक्स अगर 2 है तो सेकंड भी 2 है, यानी जो फर्स्ट है वही 2 सेकंड है। इसी तरह यहाँ पे है, इसी तरह ये लास्ट पे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर फर्स्ट इंडेक्स n है तो सेकंड भी n है। इसका मतलब हुआ a तो आप उसी तरह लिखेंगे, दोनों के सेम इंडेक्स आ रहे हैं, a के दोनों इंडेक्स जो हैं फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स a का सेम आ रहा है तो AII लिखेंगे, ओके। लेकिन अगर आप b की बात करते हैं तो b में इंडिसेस जो है वो डिफरेंट है, अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 है, अगर पहला n है तो दूसरा, अगर पहला 1 है तो दूसरा n है।
अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला 2 इंडेक्स है तो दूसरा 1 है, यानी फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है। तो इसीलिए आप बी आई जे लिखेंगे ताकि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाए। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इक्वल टू जीरो आ रहे हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए सेकंड एलिमेंट इज सेकंड के इक्वल आएगा, लास्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल आएगा, ये लास्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, ये सेकंड एलिमेंट सेकंड के। तो ये जितने भी आपके सामने मैंने कंपैरिजन ये रखे हैं वो सब के सब ये जीरो आ रहे हैं इस केस में। तो इट मींस ए आई आई इंटू बी आई जे जो है दिस वन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ये कंडीशन है, क्योंकि आई इक्वल टू जे होगा तो इसका मतलब है दोनों इंडिसेस सेम है, और जब दोनों इंडिसेस सेम थे तो वो तो वन के इक्वल आ रहे थे। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये उन एलिमेंट्स के लिए है जिनमें इंडिसेस जो है वो इक्वल नहीं है, और आई की और जे की जो वेरिएशन है वो तुम दोनों की वेरिएशन जो है वो एन तक है। और इसका मतलब हुआ यहां से एक बात क्लियर होगी कि इन दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है। अब इसका मतलब है या फर्स्ट को जीरो होना होगा या सेकंड को जीरो होना होगा। अब ये जो फर्स्ट ए आई आई है, ए आई आई का मतलब तो है ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, बल्कि प्रीवियस पेज पे हम चलते हैं। जी, यहां से मैट्रिक्स ए से इस बात को क्लियर करते हैं। ए आई आई जो है, ए आई आई तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये हमें अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट जो है पता है, क्योंकि ये जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हमने रखे हैं, ए वन वन ए टू टू थ्री थ्री सो ऑन एन एन। इसका मतलब हुआ अगर ए आई आई जो है ये नॉन जीरो है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है, और वो पॉसिबिलिटी है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, यानी जो बी आई जे आ रहा है, फिर ये जीरो है, क्योंकि ए आई आई जो है इसके बारे में तो कंफर्म है कि ये जीरो नहीं है। अब दो चीजों का प्रोडक्ट है तो किसी एक को जीरो होना लाजमी होगा, फिर ही उसका आंसर जीरो आ सकता है। तो कंफर्म था कि ए आई आई जो है ये नॉन जीरो है, तो फिर बी आई जे जो है वो ही जीरो होंगे फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। यहाँ से दो चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होगी हमें। नंबर वन कि बी आई आई यानी जब बी के इंडिसेस सेम होंगे तो वो इक्वल आएगा ए आई आई का इनवर्स, और जब बी आई जे यानी आई और जे दोनों आपस में डिफरेंट होंगे तो देन उसका आंसर जो है वो जीरो आएगा। अब हम मैट्रिक्स बी में चलते हैं। ये वो मैट्रिक्स बी है, इसमें टोटल दो तरह के एलिमेंट्स हैं। एक ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं जिनका मतलब है कि इनके इंडिसेस सेम हैं, और दूसरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे ये है। दोनों इसके इंडेक्स आप देखें, दोनों इंडिसेस देखें तो वो दोनों डिफरेंट है, एक वन है दूसरा टू है। इसमें भी देखें वन है और एन है, यानी डायगोनल के अलावा जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडिसेस डिफरेंट होते हैं। तो हमने जो रिजल्ट ड्राइव किया वो ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यानी जिनके इंडिसेस सेम होंगे वो बी आई आई जो है वो इक्वल होगा ए आई आई का इनवर्स। तो हम इन तमाम डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे तो ए आई आई का इनवर्स जो है रिप्लेस कर देंगे, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट के मुताबिक यही आया है कि जो बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं जिनमें आई और जे इक्वल नहीं है वो तमाम जीरो हैं, और जिनमें आई और फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स सेम है वो ए आई आई का इनवर्स बनेगा। तो यही आपने मैट्रिक्स बी में जो है वो चेंजिंग कर देनी है। जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो ए आई आई का इनवर्स यानी सेम इंडेक्स आएंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो वो वन वन आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट है तो वो टू टू आ जाएगा, थर्ड होता तो थ्री थ्री आ जाता, लास्ट होता तो ए एन एन आ जाता अकॉर्डिंग टू जर्नल रिजल्ट। और जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनमें इंडिसेस सेम नहीं थे, आई और जे दोनों मुख्तलिफ थे, वो तमाम के तमाम आप जीरो कर देंगे। तो अगर आप ये जो इनवर्स हमने ड्राइव किया है मैट्रिक्स ए का फाइनल इनवर्स, इसको जरा गौर से देखें तो इसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, लेकिन डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, वो भी तो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। हिंस द इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल, यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स है
वो भी डायगोनल ही है। सेकंड पॉइंट इसका है कि शो दैट द इनवर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसके डायगोनल पे सेम एलिमेंट्स आ जाएं वन के अलावा या जीरो के अलावा, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल लिखता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 3 0 0 0 3 0 0 0 एंड 3। आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स सेम हैं, एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। द सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ पार्ट वन। जैसे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमने ड्राइव किया है, सेम उसी तरह का इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ उसके एलिमेंट्स के बारे में हमने रिजल्ट ड्राइव किया था कि जो सेम इंडिसेस के एलिमेंट हैं वो ए आई आई का इन्वर्स होंगे, और जो डिफरेंट इंडिसेस वाले एलिमेंट्स हैं वो तमाम जीरो होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि जो सेम इंडिसेस वाले एलिमेंट्स हैं जैसे ए वन वन टू टू थ्री थ्री ए एन एन, कहने का मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होंगे। वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में वो के जो है वो 3 3 है। और अगर आप सेकंड जो उसका इनवर्स था, सेकंड मैट्रिक्स जो उसका इनवर्स था, उसमें अगर आप बी आई आई यानी कि जिनके इंडिसेस सेम है उन एलिमेंट्स को देखें, यानी बी वन वन बी टू टू बी थ्री थ्री बी एन एन, तो ये 1/k होगा। 1/k कैसे? क्योंकि आपको आइडेंटिटी के इक्वल बनाना है। जैसे 2 हो तो आइडेंटिटी हासिल करनी हो तो 1/2 करेंगे तो फिर ही 1 आएगा ना। तो अगर आपके पास k है तो इट मीन्स आप k 1/k करेंगे तो देन आपको 1 मिलेगा। अगर ऑलरेडी k एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स 1/k होगा, और 1/k जो है इसको आप k इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो सेम एज इट इज, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है, वेरीफाई किया है, बिल्कुल उसी तरह ही हम इसको, यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट लेके और उसको इक्वल टू आइडेंटिटी रख के सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए उसमें रिजल्ट ये ड्राइव कर लेंगे कि अगर फर्स्ट में ए आई आई जो है वो के है तो इनवर्स में क्या आ जाएगा, वो 1/k आ जाएगा। और अगर आप 1/k कर दें तो ये भी तो एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से हम जो है वो क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है जो एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स को जो है इसका इन्वर्स निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 0 0 0 1/3 0 0 0 1/3। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी तो डायगोनल के एलिमेंट जो है वो सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, रिपीट हो रहे हो, अदर देन वन वन और जीरो, तो देन आप उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स ये वाला जो है ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। यही चीज हमने वेरीफाई करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए शो दैट, हमने ये प्रॉपर्टीज शो करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में है कि एन आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो पावर एन और इनवर्स आपस में इंटरचेंजेबल है। सेकंड में है कि के कोई भी नॉन जीरो स्केलर है, तो अगर आप के ए का इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो के इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। नंबर 3 में है कि ट्रांसपोज और इनवर्स भी आपस में इंटरचेंज होते हैं। नंबर 4 में है कॉन्जुगेट और इनवर्स भी इंटरचेंजेबल है। और नंबर 5 पे है कि ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट और इनवर्स ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं। ये प्रॉपर्टीज जो है इसके रिलेटेड, जो इनवर्स के रिलेटेड हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने वेरीफाई करनी है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के ए रेस टू पावर एन और इसकी पावर जो है वो -1, यानी ए एन का इनवर्स है, दिस वन इज इक्वल टू ए इनवर्स की पावर एन जो है, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने वेरीफाई करने। कंसिडर कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। ए रेस टू पावर एन
होल का इनवर्स जो है ये हमने कंसिडर कर लिया। दिस वन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय ए एन टाइम्स तक। यानी जैसे हमें पता है कि अगर आपके पास जो है वो A3 हो, ए क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू ए 3 दफा इसको आप लिख दें। अगर आपके पास a रेज टू पावर n है तो आप उसको n टाइम्स प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमें प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स का पता है कि जब भी प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है तो आप उल्टी साइड से, रिवर्स साइड से उसको इनवर्स को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इनवर्स आ जाएगा, फिर इससे प्रीवियस एलिमेंट का, फिर उससे प्रीवियस का, फिर चलते चलते जो लास्ट फर्स्ट एलिमेंट था उसका इनवर्स आप लास्ट पे लिख देंगे। और ये इनवर्स भी n टाइम्स है, यानी ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, सो ऑन चलते चलते ये n टाइम्स जो है वो a इनवर्स रिपीट हो रहा है। और इस बात को हम जानते हैं कि अगर 2 इंटू 2 लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 3 3 टाइम्स। सेम इसी तरह चूंकि ए इनवर्स जो है उसकी अगर आप रिपीटेशन देखें तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, फिर 4 5 सो ऑन, ये n टाइम तक जा रहा है, तो आप इसकी पावर n लिख सकते हैं। यही वो रिजल्ट था जो हमने ड्राइव करना था। नेक्स्ट वन है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के साथ जो है वो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो देन आप उसका इनवर्स लेना चाह रहे हैं तो वो k का इनवर्स टाइम्स a इनवर्स आएगा वेयर k इज एनी नॉन जीरो स्केलर। अब ये चीज तो क्लियर है कि अगर किसी भी चीज को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आइडेंटिटी आता है। ओके हो गया। अब ये जो फर्स्ट k है, ये जो बाहर है, इसको आप डिवाइड कर दें तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, 1/k बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है कि एक चीज जो स्टेटमेंट में है वो आपके पास यूज हो रही है और दूसरी चीज जो है वो आपने बनानी होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास बाहर जो है वो सिंपल ए है, आप इस ए को खत्म करना चाहते हैं तो खत्म करने का तरीका यही है कि जो भी चीज आपके पास है उसका इनवर्स जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे। दो तरह के मल्टीप्लीकेशन होती है, एक प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब आप स्टार्ट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब आप हर टर्म की राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, आप लेफ्ट साइड पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके स्टार्ट पे भी ए इनवर्स लिख दें, जो राइट हैंड साइड है उसके स्टार्ट पे भी ए इनवर्स लिख दें, क्योंकि ये प्री मल्टीप्लिकेशन है। अब ये ए इनवर्स और ए जो है इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लें, और राइट साइड पे चूंकि 1/a जो है वो स्केलर है, और स्केलर को आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको स्टार्ट पे लिख लें। ए इनवर्स और आई जो है जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में कंबाइन कर दें। आफ्टर देन किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर इनवर्स भी वहीं पे है तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है अंडरस्टूड है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो ये आइडेंटिटी आई बन जाएगा। और राइट साइड पे आइडेंटिटी को किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो आइडेंटिटी इटसेल्फ जो है वो खत्म हो जाती है, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें वही आंसर में आ जाता है। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था वही आपके पास जो है वो आंसर में आ गया। देन ये जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आई, इसको जब आप के ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी भी खत्म होकर सिंपल के ए इनवर्स रह जाएगा, और आइडेंटिटी जाते खुद यहाँ से खत्म हो जाएगी। और राइट साइड पे आपके पास जो है वो ए इनवर्स है और 1/k, के को ऊपर ले जाए तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि के ए का होल का इनवर्स जो है वो बराबर होता है के इनवर्स इंटू ए इनवर्स। थर्ड वन प्रॉपर्टी है कि अगर ए का इनवर्स हो उसका ट्रांसपोज हो तो इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी ट्रांसपोज पहले और इनवर्स बाद में, ये हमने वेरीफाई करना है। हमें पता है कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो फिर मैट्रिक्स ए को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटी ही आएगी। अब चूंकि इस प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज इन्वॉल्व है तो आप दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज का भी मेथड वही है जो इनवर्स का मेथड है कि आप रिवर्स साइड से ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिखेंगे, आफ्टर देन ए का ट्रांसपोज लिखेंगे।
अब यहाँ से जो चीज नोट करने वाली है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज तो वो है जो आपके पास यहाँ पे है। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज है इसको आपने खत्म करना है ए ट्रांसपोज को। इसको खत्म करने का तरीका यही है कि इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है इसके साथ आपने पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये इस टर्म के राइट साइड पे है। अगर ये लेफ्ट साइड पे होता तो आप प्री मल्टीप्लाई करते, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने ए ट्रांसपोज के इनवर्स के साथ। तो आप फर्स्ट टर्म के भी राइट साइड पे लिख दें और जो सेकंड टर्म है उसके भी राइट साइड पे लिख दें। अब अगर कोई भी चीज आपके पास है साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो वो दोनों चीजें आपस में मिलके आइडेंटिटी बन जाती हैं। तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये आपस में मिलेंगे तो इनकी जगह पे आइडेंटिटी आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे जो भी चीज थी वो एज इट इज। और यहाँ पे आइडेंटिटी अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होती है तो वो खुद खत्म हो जाती है, वही चीज आपके पास आंसर में आ जाती है। अगेन यही रिजल्ट रिपीट करते हैं, आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो खुद खत्म होके उसको बरकरार रखती है। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज उसी तरह स्टिल जो है आपके पास एग्जिस्ट करेगा, और राइट साइड आपके पास वही है जो आपने प्रूव करनी थी। ये रिजल्ट था जो हमने वेरीफाई करना था। नंबर 4 पे है कि ए इनवर्स का कॉन्जुगेट जो है वो ए कॉन्जुगेट के इनवर्स के इक्वल होता है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। सेम स्टार्ट बिल्कुल उसी तरह कि किसी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आता है। क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट यूज हुआ है तो आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट दो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर अगर है तो वो सेपरेट हो जाएगा। आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट आइडेंटिटी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे रियल मैट्रिक्स की है और उसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 है। तो अगर रियल मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो कोई इफेक्ट नहीं करता उसके ऊपर, वो सेम एज इट इज आ जाता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। अब जो रिजल्ट हमने वेरीफाई करना था उसमें ये चीज तो आ रही थी ए इनवर्स का कॉन्जुगेट, ये तो हमारे पास है। इसका मतलब इसको रहने देते हैं, साथ वाली चीज को हमने खत्म करना है। खत्म करने का तरीका यही है कि जो भी चीज आपको नजर आए उसका इनवर्स जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ। तो ए कॉन्जुगेट जो है इसके इनवर्स के साथ आपने लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड को भी। अब चूंकि ये जो ए कॉन्जुगेट जिसको हमने खत्म करना था वो स्टार्ट पे है, वो लेफ्ट साइड पे है, तो हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे भी आपने एक कॉन्जुगेट का इनवर्स लिख दिया, राइट साइड पे भी आपने एक कॉन्जुगेट का इनवर्स। स्टार्ट पे लिखना है क्योंकि ये प्री मल्टीप्लिकेशन है, अगर पोस्ट होती तो आप एंड पे लिखते दोनों साइड पे। अब ये एक कॉन्जुगेट और उसका इनवर्स ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिलके ये आइडेंटिटी बन जाएंगे, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का अगर उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट आ जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। और आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो इटसेल्फ खत्म हो जाती है और वही मैट्रिक्स बाकी रह जाता है। सेम यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपके पास इनवर्स ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट है तो वो आपस में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सेम स्टार्ट बिल्कुल उसी तरह ही है कि मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। क्योंकि इसमें ट्रांसपोज भी है तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज को ओपन करें, ए इनवर्स का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। अब चूंकि इसमें कॉन्जुगेट भी इन्वॉल्व है तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लें। प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, फर्स्ट टर्म के साथ सेपरेट कर दें, सेकंड के साथ सेपरेट कर दें। और आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे रियल मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। अब आपके पास जो है वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट जो है वो तो रिजल्ट में है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। इसका मतलब हुआ आपने इस चीज को खत्म करना है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। तो आप क्या करेंगे, एक तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये राइट साइड पे है टर्म के, तो आप मल्टीप्लीकेशन राइट साइड वाली साइड से करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इसको खत्म करने के लिए इसका इनवर्स ले लेंगे आप, वो जो इनवर्स है उसके साथ आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और साथ ही उसका इनवर्स भी है तो वो दोनों मिलके आइडेंटिटी बन जाते हैं। और आइडेंटिटी किसी के साथ भी प्रोडक्ट में आए तो कोई फर्क नहीं होता, वहां पे वो मैट्रिक्स इटसेल्फ जो है वो एज इट इज आ जाता है। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। अस्सलाम वालेकुम।